तो आज हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जहां पर आप सब देख सकते हैं कि आज हमारा दिनांक है 7 तारीख 7वां महीना 2025, जिसमें कि अभी इस सबके जो एक शायरी है तो नया जर्नी हम सब शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सबके लिए एक शायरी है जो कि बहुत ही मोटिवेटेड वाला शायरी है। देखिएगा जरा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। बोल रहा है अभी कई जीत बाकी है, बहुत चीज जीतना बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का साथ बाकी है, अभी पूरा जिंदगी का भी मेरे पास साथ बाकी है। अभी हम सब के लिए यहाँ से चले हैं, अभी पढ़ाई चालू की है, मतलब यहाँ से चले नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था। अभी जहां तक चले हैं क्लास 1 से लेकर बच्चा से लेकर अभी तक जो पढ़े थे 9 तक 10 तक, ये तो एक पन्ना था। अभी तो पूरा किताब बाकी है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। मतलब कहने का होगा कि जब हम 10th क्लास है, ये हम सब के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमसे 1 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं, कोई रिजल्ट नहीं पूछता है, कोई रिजल्ट नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन ये 10th का रिजल्ट है, हर जगह पूछा जाता है, हर जगह। इसलिए पूरा अभी किताब है ही, हर जगह जिंदगी में आएगा, जिंदगी में पूछेगा हर जगह कि 10th में कितना मार्क्स था, 10th में कितना मार्क्स लाए हो, हर जगह ही पूछेगा। गांव वाला इसी से आपके पेरेंट्स प्रेरित होंगे और बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता है और बाहर भेजेंगे। तो ये बहुत अभी पूरा किताब यही है। आपका एक तरह से माने तो कि आपने जितना बेहतर नंबर लाइएगा उतना आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगे, पड़ोसी सपोर्ट करेंगे, सब लोग। ऐसे तो फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे पड़ोसी सपोर्ट नहीं करेंगे, पड़ोसी तो जलेंगे। गाना भी निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका यही शायरी का मतलब है, समझ में आया? अरे शायरी समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, कई जीत बाकी है, बहुत कुछ जीतना बाकी है, और कई हार बाकी, बहुत बार हारेगा भी, बहुत बार टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, बहुत बार टेस्ट में नंबर आएगा। तो बहुत चीज जीतना है, बहुत चीज अभी हारना है। अभी तो जिंदगी का साथ बाकी है, पूरा जिंदगी का हमको साथ बाकी है। अभी जिंदगी देखे, अभी जिंदगी जिए हम सब, पूरा जिंदगी का अभी साथ बाकी है। ये यहाँ से चले, अभी जहां से चले हैं, अभी क्लास 10 से चले हैं नई मंजिल के लिए, अभी नया मंजिल के लिए हम चले हैं कि सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी को फाड़ फीट करके 90+ लाना है। और हमको टारगेट कहा जाना है, टारगेट किस ओर है यहां लिखते हैं। टारगेट का क्या है हमारा बिहार बोर्ड का 450 प्लस मार्क्स लाना है। तो इस टारगेट की ओर क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, नई मंजिल के लिए हम सब चल रहे हैं। तो हमारी नई मंजिल है। ये असल एक पन्ना था, अभी जो पहला से 9 तक जो पढ़े ये पूरा मेरा एक पन्ना बस था। अभी यही जो है आपका पूरा किताब है, तो पूरा किताब बाकी है। यदि ये किताब अच्छा से पढ़ लिए, अच्छा नंबर आ गया तो पूरा जिंदगी भर हर जगह जब भी पूछेगा आप बोलिएगा इतना नंबर है, खुशी से। नहीं तो एक बोली कि 10वां कितना नंबर आया, खराब है, पूरा चेहरे का मुस्कान गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी पूरा जिंदगी बाकी, पूरा अभी पढ़िए ध्यान से। और अभी तो समय है, अभी 6 महीना खत्म हुआ है बिहार बोर्ड में, अभी 6 महीना बचा हुआ है। इसके लिए नया हम टारगेट 450 प्लस, टारगेट 450 प्लस लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा कितना सब्जेक्ट आता है, साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, हिंदी और क्या आता है, कभी कभी बोलना भी है, और क्या आता है, संस्कृत, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें से साइंस का स्टडी हो रहा है, सबका मैथ का भी हो रहा है, लेकिन ये तीनों का भी स्टडी नहीं चल रहा है प्रॉपर ढंग से किसी का, ठीक है। इस तीनों के लिए आज एक नया बैच लेके आए हैं। टारगेट बैच का नाम क्या है, टारगेट 450 प्लस, टारगेट 450 प्लस, ठीक है। इस ओर बढ़ाना है हम सबको, टारगेट 450 प्लस। पिछला वर्ष जो था हाईएस्ट मार्क्स इस कोचिंग का कितना था, 400, कितना था, 450 था। इस बार क्या करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है। इस बार प्लस करना है। इसमें हमारा मैथमेटिक्स का तो अलग से है, 100 में 100 लाना है, साइंस में भी 100 में 100, इसके लिए अलग क्लास चल रहा है। लेकिन अभी हम इस तीनों की ओर चले, इस तीनों में 90+ लाना है, 90+ इसमें भी, 90+ इसमें भी, और 90+ तीनों में 90+ आ जाएगा, हमारा 450 टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ओर अभी हम सब चल रहे हैं, जिसमें कि देखिए आपका अभी टॉपर कौन कौन है, अभी हम सब पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपर जैसे कि हर बार यहाँ से क्या हुआ है, टॉपर आया है हर साल। 2023 में देखा जाए अंकित कुमार महेश पूरा स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, जिला ने पूरा प्रखंड टॉपर आया था। उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट सेशन जो था अभी उसका तो नहीं प्रिंट हुआ बैनर, लेकिन अभी जो नया सेशन उसमें भी स्कूल टॉपर जो मुस्कान कुमारी की है वो भी इसी कोचिंग की है, ठीक है। तो यहाँ से हर बार टॉपर भी रहा है। तो आपके लिए बेस्ट संस्थान है, आप लोग पढ़िए और पूरा साथ में मिलकर सब लोग क्या करेंगे, इस टारगेट को क्या करेंगे, इस टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है। चलो
ये जो तुम सबके लिए शायरी था, ठीक है। आप ध्यान से आगे देखना कि हम सबको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ेंगे पूरा साल और कैसे इस टारगेट को क्या करेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे। तो देखना ध्यान से है। तो हमारे पास कुल तो 5 सब्जेक्ट है, अभी तो डिस्टेंस क्विंस है, 5 सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। 5 को में से हम अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो नहीं पढ़ रहे, जो जहां हो रहा है वहां पर हो जाए, उसका पेपर बाद में हेल्प किया जाएगा। अभी SST हिंदी और SST हिंदी और संस्कृत, ठीक है। SST हिंदी और संस्कृत। तो देखो ये तीनों को हमको इस ढंग से बेहतर ढंग से पूरा पढ़ाई करना है। 6 महीना बचा हुआ है और 6 में क्या, तीनों में क्या करना है, 90 प्लस और 90 प्लस मार्क्स क्या करना है, लाना एकदम बेहतर ढंग से। साल भर पढ़ के 6 महीना भी जितना बचा हुआ उतना पढ़ के इतना नंबर हमको 5 सब्जेक्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट मैथ और साइंस, इस सब में भी लाना है। अब देखो ध्यान से, इसके लिए हम करेंगे क्या। तो हर बार टॉपर आया है, इस बार भी तो टॉपर आएगा ही आएगा। सिंपल बात है, हर बार यहाँ से टॉपर आ रहा है, इस बार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उम्मीद भी है तुम सबसे, पढ़ेगा भी तुम सब। तो ध्यान से देखना कि हम सबसे पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें से पहला हमारा सब्जेक्ट जो होता है क्या है, सामाजिक। SST बोलते हैं सामाजिक। वो दोनों तो भाषा है, वो दोनों को बाद में पढ़ेंगे। आज पहली बार क्या पढ़ रहे हैं, गलत हो गया रे, पहले चीजों गलत हो जाता है। सामाजिक विज्ञान पहला किताब, ठीक है। एक ये तुम्हारा पाठ है, 5 सब्जेक्ट का पहला पाठ क्या है, एक सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान का मतलब होता क्या है, तो सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है समाज का सोच समझ, समाज में कैसे रहना है, इसका तुमको जानकारी मिलेगा इसमें। तो समाज के बारे में जानना, सामाजिक विज्ञान का मतलब सीधे क्या हुआ, समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। यही है सामाजिक विज्ञान से। तो अब बताओ सामाजिक विज्ञान, तो हमको क्या पहला क्या बात समझे, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, समाज के बारे में, ठीक है। समाज के बारे में जानेंगे, समाज का आदमी सोचता क्या है, कैसा व्यवहार है, कैसा व्यवहार करना चाहिए हमको, छोटा के साथ, बड़ा के साथ, जो बराबर है उसके साथ। लिखो मत, लिखना बाद में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान। अब देखना कि सामाजिक विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों, सामाजिक विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। पहला बात, तुमको 450 नंबर लाना है, तो सब विषय को बराबर बराबर अहमियत देना पड़ेगा कि नहीं। 450 नंबर लाना, क्या करना पड़ेगा, सबको बराबर बराबर अहमियत देना पड़ेगा, तब आएगा। क्या कि यदि जो तुम कोई भी पढ़ रहा है और विषय सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहा है तो 400 आ सकता है, लेकिन 450 नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आएगा। लेकिन तो क्या करना, सबसे पहला बात 450 प्लस टारगेट करने के लिए, टारगेट के लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, सबसे पहला बात है कि नहीं जरूरी। दूसरा बात देखो क्यों जरूरी है। दूसरा बात, समाज के बारे में जानने के लिए अच्छा से, समाज के बारे में देखो, सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा तो सबसे पहला बात तुम 450 नंबर लाएगा। दूसरा बात, समाज के बारे में जानेगा, कैसे बड़ा सा व्यवहार करते, कैसे छोटा सा व्यवहार करते, सारा चीज, ठीक है। और तीसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे भविष्य के लिए, किसके लिए, अरे किसके लिए रे, भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए कैसे जरूरी है भाई, भविष्य के लिए कैसे जरूरी है, तो भविष्य के लिए इस प्रकार जरूरी, तुमको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, UPSC से ये कह रहे हैं, कोई भी जॉब, मानो कि छोटा एग्जाम NPS होता है, ठीक है, एक SSC का होता है, कोई भी छोटा से लेके बड़ा जॉब कोई भी चाहिए सरकारी नौकरी, तो उसमें एकदम बहुत बड़ा अहमियत रखता है कौन, कौन रहे, सामाजिक विज्ञान। तो तुमको 12 के बाद बढ़िया से कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं, अभी से पढ़ेंगे तो उसमें हमको आसानी होगा कि नहीं होगा, अरे होगा रे। तो देख रहा है सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है। तुम अभी नहीं भी पढ़ेगा, तुमको गवर्नमेंट जॉब में जो भी यदि भैया भाई है, घर के अगल बगल में दोस्त यार कोई भी है, तो पूछ लो क्या पढ़ता है, तो यही पढ़ता है 9 10 वाला, ठीक है। इसके लिए भी जरूरी है कि नहीं। दूसरा, समाज के बारे में अच्छा जानना, रहना अच्छा चीज है कि नहीं, अरे है कि नहीं। दूसरा, 450 नंबर लाना जरूरी है कि नहीं। तो सामाजिक विज्ञान इतना चीजें पढ़ना क्या है, जरूरी है। समझ में आया क्यों पढ़ना है। अब देखो सामाजिक विज्ञान इधर आ रहा है,
सामाजिक विज्ञान जो है कितना भाग में बटा हुआ है? 5 भाग। कितना भाग? अरे सामाजिक विज्ञान कितना भाग में बटा हुआ है? 5 भाग। पहला भाग जिसको बोलते हैं हम इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। दूसरा भूगोल। क्या? भूगोल। तीसरा राजनीतिक शास्त्र। इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक शास्त्र, लोकतंत्र। चौथा अर्थशास्त्र। ठीक है। एक 5वां भाग हमारा क्या है? आपदा प्रबंधन। किताब हमारे पास 4 गो है, लेकिन भाग कितना है? 5। इस 5 के बारे में हमको इतिहास सामाजिक विज्ञान में क्या करना है? इस 5 टॉपिक, 5 किताब के बारे में हमको एक करके क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। इतिहास के बारे में हम क्या करेंगे? बीता हुआ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बीती हुई कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं? अरे इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? बीती हुई कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं? जो भी कहानी ऐसे पहले बीती है उसके बारे में पढ़ेंगे इतिहास में। अब देखो दूसरा भूगोल में। तो भूगोल में हमारा ब्रह्मांड, हमारा पृथ्वी का जो संरचना, भू मतलब भूमि, और गोल माने गोल, कैसे गोल है, सारा जानेंगे। ठीक है। तो किसके बारे में? संरचना के बारे में जानेंगे, भूमि के। सिंपल देखो, बहुत सारा चीज में जानेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, बहुत सारा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। उसका संरचना जो मेन है। अगला राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र तो जानता है, जो वोट होता है, वोट, इलेक्शन, तो उसमें जो होता है राजनीतिक शास्त्र में बहुत बड़ा भूमिका है। इसमें सारा बताया गया कि आज से पहले जो हुआ था, कैसे गांधी जी कैसे लड़े थे इलेक्शन, कैसे करते थे, कैसे विद्रोह करते थे अंग्रेज का। तो सारा राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अर्थशास्त्र माने सीधे समझो तो रुपया के बारे में। किसके? अर्थ, रुपया। ठीक है। अर्थ में रुपया, इसके बारे में सिंपल बात है। कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए, सारा किस प्रकार से देश का अर्थव्यवस्था है, सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अगला आपदा प्रबंधन। प्रबंधन माने बांधना। आपदा माने एकाएक जो घटना हो जाता है, बाढ़ जैसे हो गया, भूकंप, सुनामी, और बताओ जैसे बिजली का गिरना, ये सब आपदा प्रबंधन है। कोई जानता है होगा एकाएक गिरता है कि नहीं? इसके प्रबंधन के लिए हमको क्या क्या करना है, इसमें क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। तो ये 5 को तुम्हारा है सामाजिक विज्ञान में टॉपिक। इस 5 को हमको क्या करना है? एक एक करके अध्ययन करना है। ठीक है। चलो हम देखते हैं अभी। थोड़ा ध्यान रहेगा, एक मत पढ़ेगा सबने। क्या देखो ध्यान से, सामाजिक विज्ञान पूरा कितना मार्क्स का आता है? जानना बहुत जरूरी है। देखो कि हमारे जो सामाजिक विज्ञान है कितना मार्क्स का एग्जाम में पूछता है? 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछता है? 100 मार्क्स। उसमें से बताओ 80 नंबर क्या हमको लिखना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो 20 नंबर है स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल के रूप में। किस रूप में? प्रैक्टिकल के रूप में। देखो प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है 20 नंबर, और लिखना पड़ता है 80 नंबर। 80 नंबर का हमारा लिखित एग्जाम होता है। उसमें जो देखो 5 भाग में बता हुआ ही, तो 5 भाग का कुछ मार्क्स होगा कि नहीं? पहला इतिहास, इससे कितना नंबर का आता है? भूगोल कितना नंबर का? राजनीति से, और अर्थशास्त्र से, और आपदा से, कुल मिला के 80 होता है। तो कुल मिला के 80 नंबर इस प्रकार क्या करता है हमारा। तो इसमें तो सबसे पहला भाग क्या हमारा? अरे क्या है रे? इतिहास। क्या है? इतिहास। इसका इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री, इतिहास। तो सबसे पहला चीज हमको इसके बारे में पढ़ना। किसके बारे में? अरे किसके बारे में रे? इतिहास के बारे में। ठीक है। इतिहास का आते किसे हैं? बीती हुई कहानी के बारे में। किसके बारे में? कहानी के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सबका क्या होता है? सबका एक इतिहास होता है कि नहीं? सबका एक कहानी होता है कि बीता हुआ कहानी होता है कि नहीं? सबका एक बीती हुई कहानी होती है कि नहीं? अरे जितना भी आदमी जैसे हमरे है, होगा कि नहीं होगा कि आज जो शुरू किए हैं मोबाइल से पढ़ाने के लिए, कल नहीं पढ़ाते थे। इतिहास हुआ कि नहीं? जो बीत गया वो इतिहास हो गया। ठीक है। तो ये इतिहास, तो सबका एक बीता हुआ इतिहास होता है कि नहीं? उसको डेट बाई डेट मतलब डेट के साथ, कल के दिनांक के साथ 6 जुलाई 2025 को नहीं पढ़ाते थे मोबाइल पर। आज हो गया 7 जुलाई,
तो 2025 आज मोबाइल से पढ़ा, मोबाइल पर भी पढ़ा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं डेट वाइज। कब से शुरू किए हैं तो याद रहना चाहिए 7 जुलाई 2025 से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेट बाई डेट, समझ में आया। हाँ, तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें हमको देखो पढ़ना है दो प्रकार का, जैसे हम 5वां 6वां में पढ़ते थे अलग अलग सब्जेक्ट था। इसमें जो है हमको विश्व इतिहास पढ़ना है, वो आएगा देखो भारतीय इतिहास, एक विश्व इतिहास पढ़ना है, दूसरा कौन इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास। में दो प्रकार के इतिहास पढ़ना है, दोनों प्रकार के। कुछ इतिहास जानेंगे विश्व के बारे में, कुछ भारत के बारे में। कुल मिला के 8 चैप्टर है, 8 को देखते हैं करके, ठीक है। समझ में आया ना इतिहास में क्या पढ़ते हैं। अभी बस हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ा अभी तुम्हारा नहीं हो रहा है, पढ़ा हो रहा है, सारा लिखवाएंगे। अभी बस सिलेबस डिस्कस हो रहा है, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है तो नंबर आएगा, ज्यादा पढ़े से नंबर नहीं आता है, जितना है उतना पढ़े से नंबर आता है, ठीक है। हाँ चलो इसको मिटाते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इतिहास के। यूरोप में राष्ट्र। दूसरा चैप्टर क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चौथा है भारत में। पांचवा है जीवन। सातवां तुम्हारा हो जाएगा व्यापार के बारे में, ठीक है। आठवां जो है प्रेस संस्कृति। एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। ये समझते हैं एक एक करके। 8 चैप्टर है, इसी 8वें चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। इससे हमको कितना नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा रे, 20 मार्क्स का पूछेगा। 20 मार्क्स का पूछता है, लेकिन अब पता होना चाहिए कि आता है डबल क्वेश्चन। कितना मार्क्स हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ रे। डबल पूछता है, सर में डबल पूछ रहा है कि नहीं। तो मान लो मैं 40 बना, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव का तो बनेगा, इतिहास खाली पढ़ लेगा तो। अच्छा ये कितना बनाना है, कुल मिला कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कुल मिला 40 ऑब्जेक्टिव आता है। सोचो अब इसको तो इतिहास बन जाएगा, कितना अच्छा बात है कि नहीं। पूरा इतिहास बन जाएगा, तो ये किताब पढ़ लेगा पूरा ऑब्जेक्टिव, समझा। इसलिए ध्यान से तुम पढ़ना ही नहीं कि लेना 20 से नंबर पूछ दो ना है, 20 नंबर नहीं पूछ रहा है, 40 नंबर पूछ रहा है, ठीक है। देखना ध्यान से। इतिहास उसमें पावर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन एवं ये तुम्हारा विश्व इतिहास हुआ। कौन सा इतिहास हुआ, विश्व इतिहास। ये जो तुम्हारा बच गया, ये कौन इतिहास हुआ, भारतीय इतिहास। कौन सा इतिहास, भारतीय इतिहास। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप बताओ कौन सा महाद्वीप में है, एशिया में है कि यूरोप। यूरोप तो खुद यूरोप देखो महादेश से, इसके अंदर ऐसा देश आता है जैसे इटली और कौन सा, जर्मनी, यूनान, फ्रांस, बहुत सारा देश है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा देश है, छोटा छोटा देश है, बहुत सारा। उस सब के बारे में हमको पढ़ना है। राष्ट्रवाद मैंने उसको कैसे मिला, आजादी कैसे मिला, उसको कैसे आजादी मिला, वहां कैसे राष्ट्रवाद की भावना एक देश मिलकर हम रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद भरे, तो ठीक है। तो उसके बारे में। दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें जो है ना सबसे पहले समाजवाद एवं साम्यवाद जो है ये आया था रूस में। कहा, तो रूस के बारे में इसमें हमको पढ़ना है कि समाजवाद एवं साम्यवाद का मतलब, वो समाजवाद का मतलब है कि समाज में जितना चीज है ना सबको बराबर अधिकार सरकार का अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा, सब चीज सरकारी रहेगा। जैसे यहाँ भारत में भी आगे कि नहीं, देखो बहुत सब चीज सरकारी है कि नहीं, बहुत चीज मतलब सरकार वाला सारा चीज सरकार है, सब चीज उपयोग कर सकते सब लोग की नहीं। तो सरकार पर अधिकार हो, किसका अधिकार रहेगा, वो सरकार का। अभी तुम्हारा घर है भले तुम्हारा, लेकिन चाहेगा सरकार तो अपना अधिकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो उससे तो बोलते हैं क्या आंसर,
समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, जिस पर सरकार का क्या अधिकार हो। अगला देखो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन में कौन आएगा? चीन तक जितना भी देश है, छोटा छोटा देश में वियतनाम, कंबोडिया, सुना है नाम वियतनाम, कंबोडिया का, उस सब देश में कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। लिख दें वियतनाम, कंबोडिया, इस प्रकार से लाओस, सुना है लाओस का नाम। तो उस समय कैसे राष्ट्रवाद हुआ उसके बारे में। अब देखो भारतीय इतिहास में आए थे, मजा आ जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद, तो बोलो भारत कैसे एकजुट हुआ, कैसे भारत आजादी हुआ? भारत को पहले किसका अधीन था? अभी से पहले किसके रहे? अंग्रेज था कि नहीं? तो अंग्रेज से आजादी मिला हम सबको कि नहीं? अरे मिला आजादी रे। तो अंग्रेज से जब आजादी मिला हम सबको, कहने नहीं राष्ट्रवाद बना, एक राष्ट्र हुए हम सब पूरा, ऐसा अलग अलग अधिकार लिखा कि नहीं था? तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, गांधी जी कैसे क्या किए, क्या योगदान था, कैसे नमक कौन कौन सा आंदोलन लाए रहे? सविनय आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन लाए, ठीक है, सविज्ञा आंदोलन। उसी प्रकार से है, क्या भूमिका था जवाहरलाल नेहरू का, क्या भूमिका था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्या भूमिका था सुभाष चंद्र बोस का, क्या भूमिका था जो फांसी लगाए उनका नाम क्या है? भगत सिंह का, ठीक है। तो उन सबका क्या क्या योगदान था हमारे देश के राष्ट्रवाद में, उसी के बारे में उसका इतिहास पढ़ेंगे। हमारा देश ये कैसे हुआ, कैसे हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। अरे दिमाग में घुसा, समझ में आया? अब देखो क्या बोल रहा, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, आजीविका में समझ आ रहा होगा, कैसे जिंदा रहेगा, जीविका के लिए क्या क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ने पहले बताया पैसा, पैसा के द्वारा हमारे देश में कैसे राष्ट्र व्यवस्था आती, आजीविका आया, कैसे लोग निर्भर रहने लगा पैसा पर, पैसा के द्वारा कैसे काम करने लगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? अब देखो शहरीकरण एवं शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण, कैसे लोग शहर से गांव की ओर जाने, गांव से शहर की ओर जाने लगे, कैसे वहां शिफ्ट होने लगे। शहरी जीवन, वहां का जीवन कैसा है, कैसे वहां लोग रहते हैं, ठीक है, उस सब के बारे में पूरा जानेंगे, कैसे गांव से लोग शहर शिफ्ट होने लगे। व्यापार एवं भूमंडली, व्यापार मैंने जानते करता बिजनेस, एक चीज का लेन देन, कोई चीज हम तुमको बेच रहे हैं वो बिजनेस हो गया एक तरह से, हुआ कि नहीं? भूमंडलीकरण मतलब एक देश दूसरे देश से जैसे जुड़ रहा है, जैसे भारत अभी रूस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसी को बोलते हैं हम क्या? भूमंडलीकरण। क्या बोलते हैं? एक देश से दूसरे देश से जुड़ना क्या कहलाता है? भूमंडल। दोनों भूमंडल, भू मतलब जमीन, मंडल मतलब जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा आपस में, तो भूमंडलीकरण हो रहा है। एक देश से दूसरे देश को अपने काम के लिए क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अगला देखो क्या कर रहा है? प्रेस मैंने जानना करता है, प्रिंटिंग होना, अरे जैसे प्रिंटिंग करके पोस्टर लाए, उसी को बोलते हैं प्रेस, ठीक है। प्रेस प्रिंटिंग होने लगा, प्रचार होने लगा, सब लोग जानने लगा यहाँ ये हो रहा है, दूसरा जगह भी आंदोलन होने लगा, हमको भी राष्ट्रवाद चाहिए, तो इसके द्वारा बहुत संस्कृति, अपना संस्कृति इधर फैला, पूरा फैला कि नहीं, और उसके द्वारा एवं उसके द्वारा क्या क्या राष्ट्र में, राष्ट्रवाद में योगदान रहा, राष्ट्रवाद में आंदोलन में, आजादी में क्या क्या योगदान रहा? प्रेस संस्कृति का प्रचार है, जैसे हमको गांधी जी कर रहे हैं आंदोलन, हमको फैलाना पूरा भारत में, क्या करेंगे? प्रेस संस्कृति पूरा बांट देंगे, प्रचार कर देंगे कि नहीं? जैसे हमको कोचिंग पूरा भरना है बच्चा एकदम पूरा एकदम, ऐसे सब बच्चा पढ़े ढेर सारा पूरा लिखा, कोई बच्चा भटके नहीं, सब यहाँ पर आए, सब अच्छा नंबर क्या करे लाए, ऐसे चाहेंगे कि नहीं चाहते हैं? तो बताओ, सबको प्रेस संस्कृति प्रचार करके यहाँ पर बुलाएंगे कि नहीं? सबको बेहतर शिक्षा देंगे कि नहीं? वो भटका हुआ है, इधर उधर गया हुआ है, उसको बुला के पकड़ के लाएगा तुम्हें, तो बताओ तुम्हारा दोस्त अच्छा जगह पहुंच जाएगा, तुम्हारा नाम लेगा कि नहीं? 10वां जैसे किसी का बहुत माया रहता है 10वां का नंबर, 10वां बना किसी का 400 आ गया, उसका पहले उम्मीद बढ़ जाएगी कि हम पढ़ेंगे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसे घर वाला कर लेगा कि नहीं? पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ लगेगा कि नहीं? बताओ, तुम्हारा मम्मी पापा, तुम्हारा जो भी तुमसे बड़ा है, तुमको चाहते हैं कि पढ़े, सब चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सपोर्ट कर, कोई तो सरकार भी सपोर्ट करेगा, अच्छा नंबर लाएगा तो बिहार टॉपर आ गया, करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए बताओ पढ़ना जरूरी है कि नहीं? तो जो भी भूला भटका बच्चा है, जो भी इधर उधर भी नहीं जानता, उसको बुला के लाओ कि चलो, क्योंकि नंबर आएगा। देखो साइंस और मैथ पढ़ने से तुम अच्छा नंबर ला सकता है, और लास्ट 1 महीना 2 महीना पढ़े तो क्या कर सकता है? तुम अच्छा नंबर से पास हो सकता है, क्या हो सकता है? पास। अब बताओ, तुमको 400 नंबर लाना है, मतलब बेहतर करना है, बताओ बढ़िया पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? पूरा किताब अरे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो जो भूला भटका साथी उसी दोस्त यार की, उसको ला। देखो एपीसी कोचिंग सब दिन से रहा है, टॉपर देने वाला, यहाँ का डिसिप्लिन हर्ष में रहा है सब दिन, यहाँ बच्चा सेफ भी रहता है, हर बार टॉपर काहे आता है? डांस करा के, गाना सुना के, पढ़ाई होता तब नहीं आता है रे, हर बार आया है कि नहीं? फालतू में है,
पोस्टर फालतू में लगा हुआ है। देखो वही लड़का लाया 469 नंबर, तो बताओ, तो ऐसे आ गया है हर बार 453 नंबर, 450 नंबर, इस बार ये पिछला बार भी 444 नंबर था मोहित कुमार के, ठीक है। तो हर बार नंबर आ रहा है, कैसे पढ़ा हो रहा है तब ने। तो उसी प्रकार जो भी भूला भटका है, देखो आज से नहीं कोचिंग चल रहा है, कितना साल से तुम को पता होना चाहिए, 2010 से चल रहा है, 2010 से कोचिंग चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 2010 से जब चल रहा है कोचिंग, तो विश्वास करना लायक कोचिंग है कि नहीं? अरे है रे, जो बताओ विश्वास करने नहीं लगा तो आता उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? तो बताओ कोई बच्चा आएगा, दो बच्चा बुला लेगा, उन्हें चल जाएगा, मुंह लगा देगा मास्टर से, लपड़ मार खाएगा कि नहीं? और भागा नहीं देगा, फिर क्या करेगा? कोचिंग नया नया खुला है कि सुनते रहेगा, बदमाशी करेगा, 5 दिन बाद पढ़े लाएगा, उसको पढ़ाएगा, बढ़ना को पढ़े ले, ऐसे होता है। 10 साल से 15 साल से कोचिंग चल रहा है, दो बच्चा नहीं आएगा, बदमाशी होगा तो भागा आ जाते हैं, भागो बदनामी नहीं, पढ़े वाला बच्चा रो ने तो भगा, तुम्हें से जैसे लाएगा ये बच्चा, अब विचार को आएगा उनका मत बोला। तो बताओ क्या बोलता है? संगत से गुण आता है, संगत से गुण। अब तुम्हारे पास 4 को दोस्त आगे खड़ा हो जाए, नहीं पढ़ेगा, बताओ तुम पढ़ेगा? तो यहाँ पर पढ़ा होगा कि बदमाशी करना है, तो पढ़ाई वाला बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संगत से गुण आता मतलब संगत, संग संग गति, जैसे जैसे तुम संग संग गति करेगा और वैसे क्या होगा, तुम भी साथ में गति करेगा तो अच्छा आदमी से चलेगा तो अच्छा जगह पहुंचेगा कि नहीं, खराब आदमी से चलेगा खराब जगह पहुंचेगा कि नहीं। उसी बोलता है संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात है, संगत अच्छा रहेगा गुण आएगा, संगत खराब रहेगा गुण चला जाएगा, ठीक है। तो 10 को तुम पढ़े वाला मित्र रहेगा, 10 महीना 11वां महीना पक्का तुम 11वां बच्चा बनेगा पढ़े वाला, ये बात तुम जान लो। 10 को टॉपर के साथ रहेगा, 11वां टॉपर तुम बनेगा, ये बात एकदम ठान लो। 10 को तुम करोड़पति का जोड़ा रहेगा, 11वां करोड़पति तुम बनेगा। इसको बोलते संगत का पावर है। नहीं विश्वास है तो तुम क्या करो, किसी बच्चा को अनपढ़ के जो बच्चा से भेज दो 10 साल तक, देखो वो अनपढ़ रह जाएगा, नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं जानेगा, ठीक है। किसी को इंग्लिश नहीं विश्वास है तो तुम देख लो, किसी को तुम्हारा बच्चा घर में रहे, उसको इंग्लैंड भेज, देखो इंग्लिश सीख के इंग्लिश बोलेगा सारा एकदम, कोई लैंग्वेज एकदम नहीं रहेगा अपना नियन, जैसे हम सब बोलते एकदम ठेठ में पूरा अच्छा इतना स्पष्ट ऐसे बोलेगा एकदम पूरा इंग्लिश में, और ऐसे बोलेगा एकदम पूरा, ठीक है। तो क्या है वहां पर क्या हुआ, पूरा सब इंग्लिश, और इंग्लिश का बच्चा तुम यहाँ ला दो, देखो पूरा बोलेगा ये किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, हम 4 बच्चा कभी पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, भगा दिया, पीड़ा है, अब बदमाशी करके उसको पीट के भगाएंगे, अरे तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए यहाँ पर बेहतर ढंग से, यहाँ जो पढ़ाई मिलेगा नहीं मिलेगा कहीं बता देते बाबू, सिंपल बात जानो, जो मिलेगा क्वालिटी मिलेगा, पहला बात, दूसरा बात डिसिप्लिन में मिलेगा, तीसरा बात यहाँ से तुमको अलीगंज में कोचिंग तुम दिखा दो, नहीं सेफ है रे, इतना सीसीटीवी कैमरा किधर लगा है, पहला बात अंदर कोई आता फालतू आदमी आ सकता है इतना सेफ रे, इतना क्वालिटी में है नहीं है। अभी बच्चा का कमी हो गया भले बात अलग है, सर नहीं है तो धीरे धीरे वो आ जाएगा सब, उसमें अधीन है, ठीक है। सर पढ़ा रहे तो सर के वजह से बच्चा कम हो गया है, अभी हम पढ़ा रहे, अभी हमको जानने लगे 1 साल में, अभी देखो कोचिंग कैसे भर जाएगा। तो बताओ कोई भी कोचिंग कैसे भरता है? पढ़ाई से, पेपर मुँह देख के मास्टर बाबा, रिजल्ट से। अब पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट बनाना, रिजल्ट तो आ रहा है, 5 बच्चा, देखो पिछला बार 10 बच्चा था, 10 बच्चा में देखो 6 बच्चे का पोस्टर में छपा हुआ नंबर, इस बार मानो 30 बच्चा रहा, 30 बच्चा में 25 को छपड़ रहेगा, ये बात तुम जान लो पोस्टर में। अब पोस्टर में जब तबेर नहीं छपाता है, नहीं कि 280 नंबर लेकर छाप दे, ओकर छपता है 350 प्लस रहा, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट में क्या रहे 90 प्लस, तब पोस्टर में छपता है 350 प्लस, हलवा नहीं लाना, जब पढ़ेगा वही लाएगा कि सब ला देगा, ठीक है। तो हर बार ला रहा है, 10 बच्चा था, 10 को 6 वो लाएगा, तुम ये बात जान लो, तुम 25 को ही जितना भी बच्चा है उतना को आएगा तो आएगा, इतना गारंटी हम लेते हैं, सबको बुला के लाना है, सबका 90 प्लस का गारंटी लेते हैं, आएगा। बस एक कंडीशन है, रेगुलर क्लास आना है, दूसरा कंडीशन है जो करके देंगे वो आना है, और पिटाई तो फिर इसमें तो कोई कमी नहीं है, पिटाई तो घर का झगड़ा होगा, ठीक है। तो यही बाबू है, ध्यान से एकदम देखना है, पूरा एकदम समझाने में समझने में कोई दिक्कत कभी रहे तो एकदम दिक्कत नहीं करना है, नोट्स भी जो भी हो ज्यादा सब्जेक्टिव का ग्रुप पर जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा, ताकि यहाँ पर जो लिखवा समझाया जाएगा उसको समझा दिया जाएगा, लिखने के लिए ज्यादा कहीं समझ देखो कम है, और उतना में कवर करना देखो 4 किताब, समझ रहा है, समझ रहा सब्जेक्ट इसी में है, समझ रहा सिलेबस यही है, लेकिन इसको लोग नहीं पढ़ता, तो नंबर कैसे आएगा तुम्हें बताओ, पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी भूला भटका साथी उसको लाएगा यहाँ,
जो भी लाएगा उसको देखो प्राइज दिया जाएगा यहाँ पर। अब प्राइज इसलिए नहीं कि तुम लाया है लोग के लिए नहीं, ये बात तुम जान लो। प्राइज इसीलिए दिया जाएगा कि तुम एगो भूला भटका बच्चा को कहीं जो नहीं पढ़ रहा था उसको तुम यहाँ अच्छा जगह पर लाके क्या किया है, जोड़ा है, कोशिश किया है इसके लिए। इसलिए नहीं कि लोग तुम बच्चा लोग से लाओ, लोग बिल्कुल नहीं। 100-200 रुपये मायने नहीं रखता जीवन में, रखता है। एगो कॉपी दे दी, एगो मेडल दे दिए 100 रुपया, की हो गया रहा 100 रुपये दे दी, की हो गया रहा होगा कुछ। लेकिन जो इंप्रेशन बनता है कि हम कुछ किए, हमको कुछ मिला, मेहनत की, अच्छा काम किया तो मिला, वो अलग चीज है। ठीक है, तो हमेशा वही जीवन में करना है, अच्छा की ओर अच्छा काम करना, सही काम करना है। क्या करना है, कौन सा काम, सही काम करना है। ठीक है, सही और अच्छा में अंतर तो बताए थे एक बार कि वो मेरे रूम के कोचिंग के बाहर वो भिखारी खड़ा, उसको नया पैसा दिलवा दिए, पूरा खाना पीना खिला दिए, होटल को बुक कर दिया, जाना तो वो खाना मिलेगा, ये वो अच्छा काम। क्या काम हुआ, लेकिन उससे हम कितना भिखारी का भला कर सकते हैं, बताओ। 10 को 20 को 50 को 100 को उतना कर सकते हैं, उतने लिमिट होगा, पूरे दुनिया को भला कर सकते हैं भिखारी का। अरे कर सकते हैं रे। एक गरीब बच्चा बाहर बैठा हुआ, वो हमको बोला पढ़ा दीजिए भैया, अभी हमको पढ़ा दीजिए, क्या करेंगे हम, उसको पढ़ा देंगे कल। ठीक है, तो उससे हम उसको लाके पढ़ा दिए, ठीक है, उस सफल हो गया। लेकिन उसको बताओ पूरा सब चीजें सिखाएंगे, बढ़िया से सिखाएंगे, सोशल में कैसे रहते हैं सब बताएंगे, क्या करेगा वो, अपना जैसे 4 बच्चों को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। और उसको लाए बच्चा को हम बोले तुम मत पढ़ो, खाओ पियो बैठो फिर रहो साथ, क्या होगा, और उसको पढ़ा पाएंगे। तो समझा, मतलब ये अच्छा काम लोगों की, लोगों को लाया हुआ भिखारी में दे दिया सब चीज, वो हो गया अच्छा काम। लेकिन सही काम ही हो गया, उसको तुम अच्छा से करो, कुछ बिजनेस कर दो उसको, मतलब किसी प्रकार उसको सही डायरेक्शन दे दो कि वो अपने से खुद से कमा के खा सके। उस प्रकार से जब देगा तुम वीडियो बना डाल दोगे यूट्यूब पर, तो लाखों लोग देखेंगे, लाखों भिखारी देखेंगे, लाखों लोग, बताओ इस तरह से सुधर सकते कि नहीं। तो हमेशा कौन सा काम करना, अच्छा कि सही। जब 2 ऑप्शन रहे तो सही काम करना है। कौन काम, सही काम। और सही काम तो अच्छा हो करता है, अच्छा करेगा तो एक आदमी 2 आदमी भला होगा, लेकिन सही करेगा तो कई आदमी का भला हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। एक गरीब को देखे हम घर में जाकर पढ़ा दिए, वो अच्छा काम होगा। और अब बुलाए कोचिंग में सब बच्चे के साथ पढ़ाए, तो हुआ कौन काम, सही काम। और 10 को आएगा गरीब बच्चा, होगा कि ना होगा। तो हमेशा सही काम करना है बाबू, अच्छा काम साथ साथ में होते चल जाएगा अपने आप। तो इस चैप्टर को एकदम ध्यान रखना, हम कल इतिहास से शुरू करेंगे, सारा सिलेबस डिस्कस कर देंगे। इतिहास का सिलेबस डिस्कस हो गया, क्या क्या बच गया बाबू, अर्थशास्त्र बच गया, भूगोल बच गया, और राजनीतिक शास्त्र बच गया, और क्या बच गया, आपदा प्रबंधन। सबका सिलेबस का डिस्कस करेंगे, जान लेंगे क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सारा का बोलेगा तो उसका हम पीडीएफ बना के भेज देंगे ग्रुप में, तुम सब लिख लेना, ग्रुप में है सर। इसका भी सिलेबस, ऊपर सिलेबस हम हाइडिंग करके बढ़िया से लिख लेना, उस दोनों का रिसर्च कर लेंगे, फिर शुरू करेंगे हम क्या कल। ठीक है, टाइम से आना है, टाइमिंग आपका, टाइमिंग का बैच टाइम है क्या, 3:30 से 4:30 PM में, समझ आया। ये आपका टाइमिंग रहेगा। आज 7 तारीख 7वां महीना 2025 है। आज से लेके मेरे पास हम सबके टाइम है 31 दिसंबर तक। कब तक कि सिलेबस कंप्लीट कर ले, बेहतर ढंग से तैयारी कर, कंप्लीट कर ले। बोले 1 महीना और भैया, 1 महीना और जो है ना, बस ऐसी है, इतना प्रेशर रहेगा तुम नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 महीना वो ऐसी है, ऐसी मतलब उसमें टेस्ट खाली देना, कुछ करना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है ना, पढ़ पाता बच्चा। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया से इतना 6 महीना पूरा बचा हुआ, 6 महीना जान एकदम जी झोंक देना है कि टारगेट कौन कंप्लीट करे, हम सब कौन टारगेट को पहुंचे। सोचने ने रास्ता में बिल्कुल सोचने ने है, काहे कि देखो तुम तमन्ना रखेगा ना चांद पर जाने का बाबू। एगो मस्त शायरी है, कह दीजिए तुम्हारा तमन्ना है कि हम चांद पर जाए, तो तुम कोठी पर चढ़ेगा, एरोप्लेन रॉकेट पर, एरोप्लेन पर चढ़ेगा कि नहीं। जो तुम्हारा तमन्ना है कि हम छत पर जाए, कोठी पर जाएगा, सिलैये पर लौटते रह जाएगा कि नहीं लौटते रह जाएगा। तो हमेशा अपना तमन्ना ऊंचा रखो। तो अब नहीं भी हम पहुंच पाए चांद पर, आसमान में तो पहुंचेंगे, सबसे ऊंचा होगा आसमान में पहुंचने मतलब सबसे ऊंचा होगा क्या है। जब तुम्हारा तमन्ना है चांद पर जाने का तो आसमान में जरूर पहुंचेगा, और जब तुम्हारा तमन्ना है छत पर जाने का तो सिलैये पर लौट